Hello students, today we will discuss the chapter transpiration. In this chapter हम लोग को इतने सारे पॉइंट्स को फॉलो करना है, पढ़ना है. फर्स्ट है व्हाट इज ट्रांसपैरेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपैरेशन, मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपैरेशन के बारे में पढ़ना है. गैनोंग स्पोटोमीटर मेथड ऑफ मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है. काइंड्स ऑफ ट्रांसपैरेशन क्या है पढ़ना है, और गटेशन एंड ब्लीडिंग के बारे में पढ़ना है. फर्स्ट है ट्रांसपैरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. एक प्लांट जब लॉस करता है, वाटर लॉस करता है, एक प्रोसेस के थ्रू जब वाटर लॉस होता है, एरियल पार्ट्स जो सोयल के ऊपर जितना हिस्सा पाया जाता है, प्लांट का जितना हिस्सा है मिट्टी के ऊपर रहता है, सोयल के ऊपर रहता है, उसको एरियल पार्ट्स बोलते हैं. तो एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट जो है जितना भी लॉस करता है वाटर एक प्रोसेस के थ्रू, उसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपैरेशन. ट्रांसपैरेशन लीव्स के थ्रू भी होता है, स्टेम के थ्रू भी होता है, अदर पार्ट्स के थ्रू भी होता है. डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपैरेशन, एक्सपेरिमेंट बहुत सारा दिया हुआ है ट्रांसपैरेशन को प्रूव करने के लिए कि ट्रांसपैरेशन होता है. उस बात को प्रूव करने के लिए बहुत सारा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है. एक्सपेरिमेंट नंबर 1, टेक अ मीडियम साइज वेल वाटर पॉटेड plant, cover the plant with a transparent polythene bag and tie its mouth. हम लोग एक प्लांट लेंगे, पॉटेड प्लांट लेंगे हम लोग, और उसको क्या करेंगे, एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से पैक कर देंगे और उसको सनलाइट में छोड़ देंगे. 2 आवर्स या 3 आवर्स के लिए हम लोग सनलाइट में छोड़ देंगे. तो थोड़ी देर बाद हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर पॉलीथीन पर नज़र आएगा अंदर की तरफ. इनसाइड द पॉलीथीन वी ऑब्जर्व दैट इनसाइड द पॉलीथीन सम ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इज विजिबल. इस एक्सपेरिमेंट से यही प्रूव किया जा रहा है कि द वाटर वेपर्स, जब वाटर वेपर्स को फिर से कूल किया जाएगा तो वो कंडेंस हो जाते हैं और फिर से वो ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं. यानी वाटर वेपर ठंडे होकर के वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं. तो इस बात से ये साबित हो रहा है कि इसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट मॉइस्ट कहाँ से आया, पॉलीथीन के अंदर वाटर कहाँ से आया, क्योंकि प्लांट में ट्रांसपैरेशन का प्रोसेस हो रहा है. इससे ये प्रूव किया जा रहा है. इसी बात को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लिया गया है. एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या है, सेटअप ABC 3 बेल जार लिया गया है. एक बेल जार में एक प्लांट को बेल जार A में पूरा पैक कर दिया गया है पॉट के साथ. बेल जार B में भी पॉट के साथ बेल जार से ढक दिया गया. लेकिन इस पॉट के अंदर बेल जार B में एक स्टिक या किसी भी चीज़ के पिन के ज़रिया एक ब्लू कलर का पेपर लगाया गया. उस पेपर का नाम है कोबाल्ट क्लोराइड पेपर. ये पेपर ये प्रूव करेगा कि अंदर मॉइस्ट है या नहीं. और थर्ड वाले बेल जार में सिर्फ एक स्टिक के ज़रिया पेपर को रखा गया है. ठीक है, 3 बेल जार सेट किया गया है. कोबाल्ट क्लोराइड पेपर इज एन इंडिकेटर ऑफ मॉइस्चर. अगर मॉइस्चर होगा तो ब्लू, वेन ड्राई, जब ड्राई रहेगा तो ब्लू रहेगा, लेकिन जैसे मॉइस्चर मिलेगा तो वो पेपर पिंक हो जाएगा. तो इसी बात को प्रूव करने के लिए 3 बेल जार सेटअप किया गया है. आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर वी ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट बेल जार A would show water vapor condensing on its inner walls. The second bell jar would also show a similar condensation, and at the same time the initially blue cobalt chloride paper in it would turn pink. मॉइस्ट मिलने की वजह से ये पेपर पिंक हो गया है. सेकेंड बेल जार में द ब्लू कलर ऑफ द कोबाल्ट क्लोराइड पेपर इन द थर्ड बेल जार डज नॉट चेंज एट ऑल एंड देयर आर नो वाटर ड्रॉप्स ऑन द जार्स इनर वॉल. थर्ड वाले में क्यों मॉइस्ट नहीं मिला उसको, क्योंकि उसमें प्लांट नहीं है. इस बात से ये प्रूफ हो रहा है कि जिस बेल जार में प्लांट है उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आ रहे हैं. वो कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि वो थ्रू ट्रांसपैरेशन वो एक्सक्रेट आउट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, और वो ड्रॉपलेट्स की शक्ल में बेल जार के इनर वॉल्स पे नज़र आ रहे हैं. तो उसी जिस में
जिस बेल जार में प्लांट होगा उसी में मॉइस्ट मिलेगा, क्योंकि उसी में से प्लांट रहेगा तभी तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा। और थर्ड वाले में तो प्लांट है ही नहीं, ट्रांसपिरेशन कहाँ से होगा, इसलिए ये पेपर ब्लू है, ये टर्न नहीं हुआ पिंक में क्योंकि इसको मॉइस्ट नहीं मिला। By taking the 3 bell jars as described above, there is a double visual proof of transpiration. Condensation of water vapor into droplets. जब वाटर वेपर ठंडे होते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं। चेंज इन सेकंड क्या है, चेंज इन कलर ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, ब्लू से पिंक में चेंज हो जाएगा। मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन, a small lightweight potted plant can be weighed before and after the end of a certain period of time. एक छोटा सब पौधा लेकर के उसके पॉट के साथ उसको एक बार हम लोग वज़न कर लेंगे, वेट करके साइड कर लेंगे, नोट कर लेंगे, और कुछ देर के बाद 2 घंटे 3 घंटे बाद उसको एक सर्टेन पीरियड के बाद हम लोग फिर से उसको मेज़र करेंगे तो क्या आएगा, उसका मेज़रमेंट में कमी आएगा। क्यों? क्योंकि जो एब्जर्व किया हुआ, जो रूट के थ्रू जो एब्जर्व किया हुआ वाटर था वो तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकल गया बाहर वाटर वेपर की शक्ल में, तो उस प्लांट का वेट तो कम हो जाएगा। इसी बात को प्रूफ किया गया है। यहाँ इस डायग्राम में भी यही दिखाया जा रहा है, इस एक्सपेरिमेंट में भी। यहाँ इस एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा हुआ है कि एक बॉटल लेंगे, उसमें टेस्ट ट्यूब लगा हुआ है, उसको पूरा वाटर से फिल कर देंगे और उसमें प्लांट, और इस बॉटल के मुंह पर ऑयल डाल देंगे या किसी भी चीज़ से एकदम पैक कर देंगे कि इधर से वाटर इवापोरेट नहीं हो, कहीं से भी इवापोरेट नहीं हो, सिर्फ प्लांट के थ्रू ट्रांसपिरेशन अगर होगा। तो अगर होता है इसलिए यहाँ पे पानी का लेवल, वाटर का लेवल कम हो रहा है। वाटर और कहीं से बाहर नहीं जा रहा है, सिर्फ थ्रू प्लांट ट्रांसपिरेशन, थ्रू द लीव्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, जो है लीव्स से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वहीं पर पानी का लेवल इसीलिए कम दिखाएगा क्योंकि पानी यहाँ पे भाप की शक्ल में, वाटर वेपर की शक्ल में बाहर निकल जा रहा है। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक छोटा सा पौधा काट करके, उसका रूट नहीं है, ट्विग है, एक छोटा सा काट करके एक टेस्ट ट्यूब में रखा गया है और वाटर के ऊपर ऑयल डाल दिया गया है ताकि यहाँ से वाटर इवापोरेट होकर के नहीं हो जाए, इसका लेवल कम नहीं हो जाए। सिर्फ कम हो सकता है किसके ज़रिए, ट्रांसपिरेशन के ज़रिए, लीव्स से ट्रांसपिरेशन या स्टेम से ट्रांसपिरेशन के ज़रिए वाटर का लेवल कम हो जाता है, तो समझ में आता है कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है, यानी यहाँ पे ट्रांसपिरेशन का अमल चल रहा है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ किया जा रहा है कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है, होता है। जितने ग्रीन प्लांट्स हैं सभी ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस चलता रहता है डे टाइम में। नेक्स्ट है पोटोमीटर। पोटोमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर द रेट ऑफ वाटर इनटेक बाय अ प्लांट। पोटोमीटर एक डिवाइस है जिसके ज़रिए हम लोग क्या मेज़र कर सकते हैं कि वाटर इनटेक बाय अ प्लांट। ये ट्रांसपिरेशन के रेट को नहीं मेज़र करता है, बल्कि ये क्या मेज़र करता है कि वाटर इनटेक बाय अ प्लांट, वाटर, एक प्लांट कितना वाटर इनटेक कर रहा है, इसी को पोटोमीटर मेथड कहते हैं। पोटो मीन्स ड्रिंक, मीटर मीन्स मेजर, यानी एक प्लांट कितना पानी पी रहा है। एंड दिस वाटर इनटेक इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द वाटर लॉस्ट थ्रू द ट्रांसपिरेशन। और जो वाटर इनटेक कर रहा है वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस्ट हो रहा है वाटर। पोटोमीटर बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे पोटोमीटर्स आर वेरियस टाइप्स डिज़ाइन बाय वेरियस साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट ने दिया है टू स्टडी एंड मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, नेमली फार्मर्स पोटोमीटर एंड गैनोंग्स पोटोमीटर विच हेल्प टू मेजर द रेट ऑफ वाटर इनटेक बाय अ प्लांट। Darwin's potometer helps to demonstrate the suction force created due to transpiration. डार्विन ने पोटोमीटर दिया है, वो क्या हेल्प करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है सक्शन फोर्स क्रिएट करने में ट्रांसपिरेशन की वजह से। एंड गैरिस पोटोमीटर डेमोन्स्ट्रेट अनइक्वल ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द टू सरफेस ऑफ अ डोर्सिवेंट्रल लीफ। गैरिस पोटोमीटर का क्या काम है, वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है कि अनइक्वल ट्रांसपिरेशन, मतलब डोर्सिवेंट्रल लीफ के अपर साइड से और लोअर साइड से अनइक्वल, यानी अलग अलग, ऊपर अपर साइड से कम ट्रांसपिरेशन का रेट होता है और लोअर सरफेस से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन का रेट होता है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे ये पढ़ना है, गैनोंग्स पोटोमीटर के बारे में पढ़ना है डिटेल में।
गैनोंग स्पोटोमीटर, यहाँ डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि अ twig of some suitable plant cut with a sharp knife is fixed in an apparatus to show in figure. The entire apparatus is filled with water. हम लोग ये कॉर्क खोल करके पूरे apparatus को पानी से भर लेते हैं, बिल्कुल इतना ज़्यादा भर लेते हैं कि एयर स्पेस के लिए बिल्कुल भी जगह ना हो। एन एयर बबल इज इंट्रोड्यूस इनटू द हॉरिजॉन्टल ग्रेजुएट, एक एयर बबल इंट्रोड्यूस होगा यहाँ पर। हम लोग एक पिंक कलर का एक बीकर लेंगे, उसमें पिंक कलर का वाटर लेंगे, ये शो करने के लिए कि वाटर कितनी तेज़ी से जा रहा है, क्या रेट है, ट्रांसपैरेशन जितना स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है। जितना स्लो या फास्ट होगा तो उतनी तेज़ी से ये वाटर एब्जर्व करके यहाँ से जाएगा। जब एक्सेस ऑफ वाटर यहाँ से निकलेगा तभी तो यहाँ से पानी लेगा। तो उसी बात को शो करने के लिए एक ट्विग लगाई गई, एपरेटस में फिक्स कर दिया गया है, एयर स्पेस के लिए बिल्कुल जगह ना हो। उसके बाद हम लोग एक बीकर में पिंक कलर का वाटर या ब्लू कलर का वाटर ले लेंगे ताकि वो शो कर सके कि वो कितना स्लो या कितना फास्ट ट्रांसपैरेशन का प्रोसेस यहाँ हो रहा है। तो उसी के जितना फास्ट या स्लो होगा तो उसी के हिसाब से ही यहाँ से पानी उतनी तेज़ी या उतनी ही स्लो पानी यहाँ से जाएगा। तो नज़र आएगा पिंक कलर का वाटर कहाँ तक पहुँचा, कितने स्लो कितने जा रहा। तो क्या करेंगे, यहाँ एयर बबल एक इंट्रोड्यूस होगा, जैसे संक्शन फोर्स होगा इसमें ट्रांसपैरेशन होगा, ट्रांसपैरेशन पुल या संक्शन फोर्स के ज़रिए जैसे यहाँ से पानी निकलेगा तो इधर से इसमें खिंचाव होगा। जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते वक्त स्ट्रॉ से टानते हैं, खींचते हैं, उस संक्शन फोर्स पैदा होता है और कोल्ड ड्रिंक हमारे मुंह में जाता है। ठीक उसी तरीके से जब ट्रांसपैरेशन होगा तो यहाँ पे ट्रांसपैरेशन यानी यहाँ से एक्सेस ऑफ वाटर जब निकलेगा तो यहाँ पे इसमें खिंचाव होगा, तो नीचे से पानी वाटर प्लांट जो है एब्जॉर्प्शन बाय रूट के ज़रिए पानी टानता है ऊपर की तरफ, उसी को संक्शन फोर्स बोलते हैं या ट्रांसपैरेशन पुल बोलते हैं। तो यहाँ एयर बबल जैसे ही इसमें खिंचाव होगा, संक्शन फोर्स होगा, तो एयर बबल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा। और जब यहाँ जाएगा एक मेज़रमेंट के लिए इसका स्केल लगा दिया जाता है ताकि बबल जब यहाँ जाएगा तो टाइम नोट कर लेंगे, और जब यहाँ जाएगा तो टाइम नोट कर लेंगे कि इतनी दूर 5 मिलीमीटर कितनी देर में पहुँचा पानी, यानी 5 मिलीमीटर ट्रांसपैरेशन रेट कितनी टाइम में हो रहा है, ये नोट कर लेंगे हम लोग। तो इस तरीके से गैनोंग स्पोटोमीटर हेल्प करता है। पोटोमीटर डू नॉट मेज़र द वाटर लॉस्ट, ये पहले ही बता चुके हैं। पोटोमीटर क्या करता है, कितना वाटर लॉस्ट हो रहा है वो नहीं बताता ट्रांसपैरेशन, बट मेज़र द वाटर अपटेक बाय द कट शूट, प्लांट कितना वाटर यहाँ से इनटेक कर रहा है वो बताता है। सम ऑफ वाटर इज़ यूज्ड बाय द सेल्स टू कैरी आउट अदर प्रोसेस, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस। प्रिकॉशन इन द यूज़ ऑफ पोटोमीटर, पोटोमीटर को यूज़ करने के लिए क्या प्रिकॉशन है। द पोटोमीटर शुड बी मेड कम्प्लीटली वाटर टाइट होना चाहिए बिल्कुल कम्प्लीटली apparatus. The twig should be cut obliquely to allow larger surface for the water intake. लार्जर सरफेस मिलना चाहिए ताकि वाटर ज़्यादा इनटेक कर सके, एंड अंडर वाटर टू अवॉइड संक्शन ऑफ एन एयर बबल इनटू द ट्विग विच विल स्टॉप द एब्जॉर्प्शन वाटर इनटू द जाइलम। लिमिटेशन इन द यूज़ ऑफ पोटोमीटर, क्या क्या लिमिटेशन। इंट्रोड्यूसिंग द एयर बबल इज़ नॉट वेरी ईजी। अगर एयर बबल इंट्रोड्यूस नहीं होगा तो हम लोग रेट कैसे नापेंगे, उसका मेज़र कैसे होगा। द ट्विग मे नॉट रिमेन फुली अलाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक का अलाइव नहीं हो सकता है ट्विग। एनी चेंजेस इन द आउटसाइड एयर टेम्परेचर मे अफेक्ट द पोजिशन ऑफ द एयर बबल इन द कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब में एयर बबल को बाहर का टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ ट्रांसपैरेशन। काइंड्स ऑफ ट्रांसपैरेशन क्या है। ट्रांसपैरेशन फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट अकर्स फ्रॉम 3 डिफरेंट रीजन्स। कहाँ कहाँ से होता है, हम लोग स्टेम से भी होता है, लीव्स से होता है। फर्स्ट है फ्रॉम द लीव्स थ्रू द स्टोमाटा, स्टोमाटल ट्रांसपैरेशन बोलते हैं उसको। डायरेक्टली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स एंड स्टेम्स, यानी विदाउट स्टोमाटा डायरेक्टली फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स, मतलब लीव्स के सभी हिस्से से हो सकता है। एंड स्टेम उसको बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपैरेशन। फ्रॉम द लेंटी सेल्स,
विच आर द मिन्यूट ओपनिंग्स ऑन द सर्फेस ऑफ ओल्ड वुडी स्टेम्स, उसको लेंटिकुलर ट्रांसपैरेशन बोलते हैं। द मेजर पार्ट ऑफ ट्रांसपैरेशन अकर्स थ्रू द स्टोमाटा, ज़्यादा ट्रांसपैरेशन का ज़्यादा मेजर पार्ट मतलब ज़्यादा हिस्सा स्टोमाटा के थ्रू होता है। वेयर एज द अदर टू टाइप्स ट्रांसपैरेशन कंट्रीब्यूट वेरी लिटिल, ये दो तरीक़ों से कम होता है लेकिन स्टोमाटल ट्रांसपैरेशन ज़्यादा होता है। मेकानिज्म ऑफ स्टोमाटल ट्रांसपैरेशन, यहाँ डायग्राम में दिया गया है स्टोमाटा की पिक्चर। स्टोमाटा सिंगुलर स्टोमा बोलते हैं, आर मिन्यूट ओपनिंग्स इन द एपिडर्मल लेयर ऑफ लीव्स। एपिडर्मल मतलब अपर लेयर को बोलते हैं। एपिडर्मल ऑफ द लीव्स में बहुत सारे मिन्यूट ओपनिंग्स पाए जाते हैं। आइस्टोमा इज सराउंडेड बाई टू बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, गार्ड सेल पाए जाते हैं। दोनों बीन शेप्ड स्ट्रक्चर जो इसको गार्ड सेल बोलते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम the stomata are very wide open primarily for the intake of CO2 for photosynthesis. As we know that स्टोमाटा कब खुलता है? डे टाइम में, जैसे ही सनलाइट पड़ता है तो स्टोमाटा बहुत वाइड ओपन होता है। क्यों? क्योंकि उसको CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 इंटेक करना रहता है। द नंबर ऑफ स्टोमाटा में रेंज, लीव्स पर स्टोमाटा 1000 से 10,000 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, लीव्स पर इतने सारे पाए जाते हैं स्टोमाटा पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दूरी पर। 1000 से 10,000 10,000 तक स्टोमाटा पाए जाते हैं। इन स्टोमाटल ट्रांसपैरेशन द वाटर वेपर escape through the stomata of the leaf. Water after absorption by the root from the soil rises up through the stem and reaches the tissue of the leaves through veins. इन स्टोमाटल ट्रांसपैरेशन क्या होता है? वाटर वेपर जब स्टोमाटा के थ्रू लीफ से बाहर निकलते हैं तो वाटर एब्जॉर्प्शन के ज़रिया, रूट के ज़रिया, जैसे ही ट्रांसपैरेशन का प्रोसेस होता है यहाँ से वेपर निकलता है तो इसमें एक संक्शन फोर्स अकर होता है जो नीचे से एब्जॉर्प्शन बाय रूट के थ्रू वाटर को ऊपर ले आता है। यानी यहाँ से वाटर ख़त्म होता है, वेपर की शक्ल में निकल जाता है, वाटर की कमी होती है तो फिर से संक्शन फोर्स पैदा होता है और नीचे से एब्जॉर्प्शन जो रूट के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है वाटर वो ऊपर खींचा जाता है, खींच लिया जाता है संक्शन फोर्स के ज़रिए। फिर से ट्रांसपैरेशन ऐसे स्टोमाटा के थ्रू चलता रहता है। A large number of spongy mesophyll cells in the leaves have their surface exposed to the intercellular space. बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स पाए जाते हैं जो अपने सरफेस से एक्सपोज टू इंटरसेलुलर स्पेस, बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेस भी पाए जाते हैं जगह जगह, उसी में वाटर वेपर जमा होते हैं। दिस सरफेस of the cell out some of the water as a thin film. The water from this film evaporate and the water vapor formed saturate the air in the intercellular space. The vapor then diffuse into the other connecting intercellular space. एक इंटरसेलुलर स्पेस से दूसरे इंटरसेलुलर स्पेस में वेपर डिफ्यूज आउट होता है into the other connecting. Finally reaches the सबस्टोमाटल स्पेस. सबस्टोमाटल स्पेस में यहाँ पर ये सब जमा होकर के इस स्टोमाटा के थ्रू बाहर निकल जाता है। The entire movement of water vapor from the surface of the cell into the outside atmosphere as a result of diffusion. Diffusion के थ्रू सारा वाटर वेपर बाहर निकल जाता है स्टोमाटा के थ्रू। The molecules of water vapor like those of any gases move from the region of the, यहाँ पे भी वही डिफ्यूज़न का थ्योरी अप्लाई होता है कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसनट्रेशन। लोअर कंसनट्रेशन की तरफ सेल टू सेल और इंटरसेलुलर स्पेस से फिर दूसरे इंटरसेलुलर स्पेस में आकर के मूव करते करते ये स्टोमाटा के थ्रू बाहर निकल जाते हैं डिफ्यूज़न के ज़रिए। वही बात यहाँ भी दिखाया हुआ है, सेल टू सेल पहले डिफ्यूज़ आउट होता है, जो वाटर है सेल से बाहर निकलता है। वाटर है इस सेल से इस सेल में, इस सेल से इस सेल में डिफ्यूज़ आउट होता है और वाटर वेपर एक इंटरसेलुलर स्पेस से दूसरे इंटरसेलुलर में स्पेस में आते थे, सब यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं सब स्टोमाटल स्पेस में और उसके बाद सब यहाँ पर इकट्ठा होकर के डिफ्यूज़ आउट हो जाते हैं स्टोमाटा के थ्रू।
ओके, वही बात जो उधर बताया गया है। द cells that lost water in this way replaced drawing more it from the nearest vein. Most of this water travels along the cell walls by immersion. इम्बेशन के जरिए सेल वॉल्स के थ्रू वाटर एक दूसरे से डिफ्यूज होते हैं। थाउजेंड ऑफ लीफ सेल्स एवोपरेट वाटर इन दिस वे, causing more of water to be pulled from below the xylem vessels. बहुत सारे लीफ सेल्स ऐसे होते हैं जो इवापोरेट हो जाते हैं, वाटर इवापोरेट होने के बाद वाटर को पुल करते हैं, जाइलम वेसल्स से पुल कर लेते हैं, खींच लेते हैं। द ट्रांसपरेशन पुल दस क्रिएटेड कैन ड्रॉ अप वाटर टू अबाउट 50 मीटर्स। ट्रांसपरेशन पुल जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक को एक स्ट्रॉ के थ्रू पुल करते हैं या संक्शन फोर्स उसमें होता है, उसी तरीके से ट्रांसपरेशन पुल भी होता है, जो प्लांट के एरियल पार्ट्स में नीचे से लेकर के रूट से लेकर के ऊपर अपवर्ड मूवमेंट के थ्रू ट्रांसपरेशन पुल के थ्रू 50 मीटर्स तक टॉल ट्रीज में पानी को ऊपर टिप ऑफ द प्लांट तक का पहुंचाया जाता है। यानी लॉन्गेस्ट ट्री में ट्रांसपरेशन पुल एक संक्शन फोर्स पैदा करता है, इसी थ्योरी के थ्रू जो वाटर रूट से लेकर के पूरा टिप ऑफ द प्लांट तक का पहुंचाया जाता है। मोर ट्रांसपरेशन अकर्स फ्रॉम द अंडर सरफेस ऑफ अ डाइकोट लीफ। ज़्यादा ट्रांसपरेशन कहाँ से होता है? यहाँ पे शो किया गया है कि अपर सरफेस ऑफ लीफ ये लोअर सरफेस ऑफ लीफ है, मतलब अपर और लोअर सरफेस ऑफ लीफ। तो बोला मोर ट्रांसपरेशन अकर्स फ्रॉम द अंडर सरफेस ऑफ अ डाइकोट लीफ। यहाँ शो कर रहा है अंडर सरफेस ऑफ डाइकोट लीफ में ट्रांसपरेशन का रेट ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ब्लू से पिंक हो गया है, क्योंकि यहाँ ट्रांसपरेशन जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ मॉइस्चर ज़्यादा मिलेगा, वाटर वेपर मिलेगा, इसलिए ये पिंक हो गया। लेकिन यहाँ अपर सरफेस ऑफ लीफ में क्या है, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लगाया गया है, तो ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता पिंक में टर्न होगा, या तो नहीं होगा या तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत देर लगेगी इसको पिंक होने में, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपरेशन का रेट कम होता है। अपर सरफेस में कम होता है, लोअर सरफेस में ट्रांसपरेशन ज़्यादा तेज़ी से होता है डाइकोट लीफ में। दिस कैन बी प्रूव्ड बाय एन एक्सपेरिमेंट इन विच पीस ऑफ ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, ये एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूव किया गया है कोबाल्ट पेपर लगा करके कि ज़्यादा होता है, इसलिए जल्दी से तेज़ी से बहुत तेज़ी से ब्लू पेपर जो है पिंक हो जाता है, यानी यहाँ बहुत तेज़ी से हो रहा है। और जहाँ कम हो रहा है, अपर सरफेस में कम हो रहा है, इसलिए वहाँ का ब्लू पेपर बहुत आहिस्ते आहिस्ते पिंक में टर्न होता है। इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया गया है। Stomatal regulation of transpiration. Stomata are minute structure of occurring in a large number on the lower epidermis of leaf. Transpiration occurs as long as the stomata are open. Transpiration उस वक्त तक चलता रहता है जब तक स्टोमाटा ओपन रहता है। स्टोमाटा कब तक ओपन रहता है? जब तक का सनलाइट रहता है, टेम्परेचर रहता है, तभी तक। जब सनलाइट यानी सन हट जाएगा, इवनिंग में स्टोमाटा क्लोज्ड हो जाता है, बट इट स्टॉप व्हेन दे आर क्लोज्ड। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म ऑफ स्टोमाटा इज रेगुलेटेड बाय द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गार्ड सेल। ये मैकेनिज्म कैसे चलता है? गार्ड सेल में जो सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ वाटर रहते हैं उसी से। एज द स्टोमाटा ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम, द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन एंड आउट स्टार्ट फुलफिलिंग द नीड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी स्टोमाटा का ये रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के थ्रू CO2 वो इनटेक करता है प्लांट। CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है, एज वेल एज अलाउइंग ट्रांसपायरेशन। और फोटोसिंथेसिस के लिए भी स्टोमाटा काम में आता है इम्पॉर्टेंट, और ट्रांसपायरेशन के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। इफ़ फॉर एनी रीज़न द वाटर कंटेंट ऑफ द लीफ इज़ फीलिंग शॉर्ट, द गार्ड सेल फेल टू रिमेन टर्जिड। अगर प्लांट में पानी की कमी होगी, वाटर कंटेंट ऑफ द लीफ इज़ फॉलिंग शॉर्ट, अगर कम पड़ेगा पानी, वाटर कम रहेगा अगर, तो क्या होगा? गार्ड सेल फेल टू रिमेन टर्जिड, गार्ड सेल ओपन नहीं होंगे, टर्जिड नहीं रहेंगे। आप लोग एब्जॉर्प्शन बाय रूट में पढ़ चुके हैं, टर्जिडिटी किसको बोलते हैं? जब सेल
किसी भी लीफ का सेल या कोई भी हिस्सा प्लांट का कोई भी पार्ट, प्लांट का कोई भी सेल फुल रहता है वाटर से, तब वो टर्जिडिटी दिखाता है, टर्जिड रहता है। लेकिन अगर पानी की कमी होगी तो गार्ड सेल टर्जिड नहीं रह पाएगा, यानी खुल नहीं पाएगा वाइडली, रेदर दे टर्न फ्लैसिड, तो वो लूज हो जाता है, फ्लैसिड हो जाता है, लॉस्ट टर्जिडिटी, देयर बाई क्लोजिंग द स्टोमाटल ओपनिंग एंड ट्रांसपैरेशन स्टॉप। तो वो टर्जिड नहीं रहेगा, ओपनली वाइड नहीं रहेगा, मतलब वाइड ओपन नहीं हो सकेगा, तो वो बंद हो जाएगा, तो उससे भी ट्रांसपैरेशन स्टॉप हो जाता है। आ मोर डिटेल अकाउंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म ऑफ द स्टोमाटा ऑन द बेसिस ऑफ पोटाशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी इज गिवन इन द नेक्स्ट चैप्टर अंडर सेक्शन लीव्स ऑफ सम प्लांट्स विल्ट ड्यूरिंग मिड डे एंड रिकवर इन द इवनिंग। हम लोग इसको ही पढ़ चुके हैं एब्जॉर्प्शन बाय रूट के चैप्टर में कि लीव्स बहुत ज़्यादा हॉट डे रहता है, अगर मिड डे में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, तो क्या होता है, लीव्स, प्लांट के लीव्स जो है विल्ट हो जाते हैं और शाम के वक्त तो फिर से रिकवर हो जाते हैं। क्यों? इन सम प्लांट्स एग्जाम्पल बल्सम द लीव्स ऑफ द प्लांट्स विल ड्यूरिंग द मिड डे इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर इन द सॉइल। In such cases, the rate of transpiration during midday exceeds the rate of absorption of water by the roots। मतलब उस वक्त क्या होता है कि जितना एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर रूट के थ्रू, उससे ज़्यादा ट्रांसपैरेशन हो जाता है, इसलिए पानी की कमी हो जाती है। द सेल्स देयर फॉर लॉस टर्जिडिटी, उस वक्त सेल टर्जिडिटी लॉस कर देते हैं इन द इवनिंग। लेकिन इन द इवनिंग क्या होता है, बट इन द इवनिंग और ड्यूरिंग द नाइट द स्टोमाटा और कंस्ट्रक्टेड एंड द टेम्परेचर इज़ नॉट हाई, टेम्परेचर हाई नहीं रहता है, स्टोमाटा नहीं खुलता है, तो ट्रांसपैरेशन का अमल बिल्कुल नहीं होता है। देयर इज़ नो लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपैरेशन एंड द टर्जिडिटी ऑफ द लीव्स इज री एक्वायर्ड एंड दे स्टैंड आउट इरेक्ट। और सिर्फ शाम के वक्त जितना पानी एब्जॉर्ब करता है रूट के थ्रू प्लांट, वो लीव्स ले लेते हैं, सेल में भरा हुआ रहता है, क्योंकि ट्रांसपैरेशन रुक जाता है, ट्रांसपैरेशन नहीं होता है, तो जितना पानी चाहिए, अगर पानी कम भी है तो ट्रांसपैरेशन नहीं होगा, निकलेगा नहीं, पानी प्लांट के अंदर स्टोर रहेगा, तो उससे लीव्स फिर से स्टैंड आउट इरेक्ट हो जाते हैं। स्टोमाटल ट्रांसपैरेशन का डिफिनेशन इज कंट्रोल्ड by the plant। Stomatal transfer is controlled by the plant by adjusting the size of the stoma, whereas this does not happen in the case of cuticular and lenticular transpiration। Next है cuticular transpiration। Cuticle is a waxy layer secreted by the epidermis on the two surface of the leaf। The thickness of the cuticle varies from plant to plant। क्यूटिकुलर ट्रांसपैरेशन किसमें पाया जाता है? डिजर्ट कैक्टस, आप लोगों ने देखा है कैक्टस का प्लांट, इसमें क्या होता है, वैक्सी लेयर पाया जाता है। इस तरह के प्लांट जो है अपने लीव्स को ट्रांसपैरेशन नहीं हो, पानी ज़्यादा ट्रांसपैरेशन के थ्रू पानी निकल ना जाए, प्लांट के लिए पानी कम ना पड़ जाए, इसलिए ये अपने लीव्स को स्पाइंस की शक्ल में चेंज कर लेते हैं और लीव्स के क्यूटिकल यानी पूरे सरफेस पे वैक्सी लेयर चढ़ा होता है, जिससे क्या होता है कि ट्रांसपैरेशन का प्रोसेस नहीं होगा। तो ये सिर्फ डिजर्ट एरियाज़ में ऐसे ट्रांसपैरेशन होते हैं क्यूटिकुलर। द क्यूटिकल सर्व टू प्रिवेंट इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस, हाउएवर सम इवेपोरेशन डज अकर, फिर भी इवेपोरेशन होता है लेकिन कम होता है। द ग्रेटर देन थिकनेस ऑफ द क्यूटिकल द लेजर इज द इवेपोरेशन ट्रांसपैरेशन, मतलब कम होता है थिकनेस की वजह से, क्यूटिकल की थिकनेस की वजह से कम होता है, लेकिन होता है। डिजर्ट प्लांट टेंड टू हैव थिकर क्यूटिकल्स टू कट डाउन ट्रांसपैरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपैरेशन क्या है? लेंटी सेल्स आर स्पेशल ओपनिंग दैट डेवलप ऑन द बार्क्स ऑफ द ओल्डर स्टेम्स। जो ओल्डर स्टेम्स होते हैं उनके बार्क पे एक मिन्यूट ओपनिंग होती है, स्पेशल ओपनिंग होती है जो पाई जाती है और जो कभी भी बंद नहीं होती। स्टोमाटा की तरह डे टाइम में खुलना और बंद होना ऐसा नहीं होता, वो हर वक्त खुला होता है। देज अलाउ डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस, वो अलाउ करता है डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस के लिए फॉर रिस्पायरेशन, प्लांट के रिस्पायरेशन के लिए वो अलाउ करता है कि गैसेस का डिफ्यूज़न होता रहे। लेंटी सेल्स नेवर क्लोज, दे रिमेन ओपन ऑल द टाइम। Water from the cell surface directly facing the lenticel evaporate
एंड कंट्रीब्यूट टू ट्रांसपरेशन। लेंटी सेल इवेपोरेट भी करते हैं और ट्रांसपरेशन में हेल्प करते हैं। द अमाउंट ऑफ ट्रांसपरेशन फ्रॉम लेंटी सेल्स इज सर्टेनली मोर देन द क्यूटिकुलर ट्रांसपरेशन। ट्रांसपरेशन फ्रॉम लेंटी सेल इज सर्टेनली मोर, मतलब स्टोमाटा से कम, स्टोमाटल ट्रांसपरेशन से कम है अमाउंट, लेकिन ट्रांसपरेशन ऑफ फ्रॉम लेंटी सेल यानी लेंटिकुलर ट्रांसपरेशन थोड़ा ज़्यादा है, मोर देन क्यूटिकुलर ट्रांसपरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपरेशन बिल्कुल कम होता है, इससे थोड़ा ज़्यादा लेंटिकुलर है और उससे ज़्यादा स्टोमाटल है, बट वेरी मच लेस देन द स्टोमाटल ट्रांसपरेशन। नेक्स्ट डिफरेंस दिया हुआ आप लोग पढ़ लीजिएगा। फैक्टर्स दैट अफेक्ट ट्रांसपरेशन, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है और इंटरनल फैक्टर्स भी है। एक्सटर्नल फैक्टर में आता है इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। तो हम लोग तो जानते हैं कि सनलाइट, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग द डे, द स्टोमाटा आर ओपन टू फैसिलिटेट द इनवर्ट डिफ्यूजन ऑफ CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये तो इफेक्ट करता है, हम लोग को पता है। दे आर क्लोज्ड और एट नाइट दे आर क्लोज्ड, नाइट में स्टोमाटा बंद हो जाते हैं। देयर फॉर मोर ट्रांसपरेशन अकर्स ड्यूरिंग द डे। व्हेन इट इज़ क्लाउडी ड्यूरिंग द डे द स्टोमाटा आर पार्शियली क्लोज्ड एंड ट्रांसपरेशन रिड्यूस, कम होता है। अगर बादल छाए होते हैं, अगर ठीक से धूप नहीं होती तो क्या होता है, स्टोमाटा पार्शियली क्लोज होता है, पार्शियली खुला होता है, ट्रांसपरेशन कम होता है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपरेशन ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा वाटर का। इंक्रीज इन टेम्परेचर अलाउज मोर वाटर टू इवेपोरेट, और अगर डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन टेम्परेचर रिड्यूस द इवेपोरेशन। वेलोसिटी ऑफ विंड, ट्रांसपरेशन इंक्रीजेज विद द वेलोसिटी ऑफ विंड। वेलोसिटी ऑफ विंड ज़्यादा होगा तो ट्रांसपरेशन भी ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी, ट्रांसपरेशन इज रिड्यूस इफ द एयर आउटसाइड इज ह्यूमिड। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो ट्रांसपरेशन कम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज इन द CO2 लेवल इन द आउटसाइड एयर ओवर नॉर्मल causes stomatal closure and result in the decreases of transpiration। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर में तो ट्रांसपरेशन डिक्रीज होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेट ऑफ ट्रांसपरेशन इंक्रीजेज विद द डिक्रीज। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपरेशन कम होगा, और ये कम होगा तो ट्रांसपरेशन का रेट ज़्यादा होगा। इंटरनल फैक्टर क्या है, वाटर कंटेंट ऑफ द लीव्स। Water content of the leaves, if the water content of the leaves decreases due to insufficient absorption of water by the roots, the leaves will, अगर absorption by roots water अगर कम होगा, लेस हो जाएगा ट्रांसपरेशन यानी लॉस ऑफ वाटर के कंपेयर में, तो इसीलिए वाटर कंटेंट यानी लीव्स में पानी भरा हुआ होना चाहिए। ये इंटरनल फैक्टर मैटर करता है, इफेक्ट करता है। The leaves wilt and transpiration results. Such reduction in transpiration is indirectly due to the closure of stomata and it is natural mechanism of conserving water within the plant। यानी अगर प्लांट में पानी भरा हुआ होगा, फुल रहेगा सेल टू सेल, तो ये कंजर्विंग वाटर भी होगा और प्लांट के लीव्स जो है टर्जिडिटी भी शो करेंगे, या सिर्फ लीव्स नहीं, स्टेम भी सब टर्जिडिटी शो करेंगे यानी टर्जिड रहेंगे। नेक्स्ट एडेप्टेशन इन प्लांट्स और टू रिड्यूस एक्सेसिव ट्रांसपरेशन, मतलब एक्सेसिव ट्रांसपरेशन ना हो इसके लिए क्या क्या कुछ प्लांट्स जो है, मैनी प्लांट्स कुछ अडेप्ट करके रखे हैं कि मतलब ऐसे टमाटर रखेंगे तो कम होगा। बहुत सारा एडेप्टेशन इन प्लांट्स शो किया गया है। मेनी प्लांट्स एंड स्पेशली दोज विच ग्रो इन ड्राई क्लाइमेट हैव इवॉल्व्ड अ वैरायटी ऑफ परमानेंट एडेप्टेशन टू curtail ट्रांसपरेशन। सम ऑफ दिस एडेप्टेशन आर एज फॉलोज। ये सब एडेप्टेड किया हुआ है किसी किसी पौधे में, जैसे डिजर्ट एरिया में या ड्राई क्लाइमेट में जो होते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा वाटर नहीं मिलता है। नंबर 1 है संकेन स्टोमाटा। द स्टोमाटा में भी संकेन और कवर्ड बाय हेयर्स, यानी स्टोमाटा कहीं छुपा हुआ होता है, डूबा हुआ होता है या फिर हेयर से छुपा हुआ होता है। एग्जाम्पल है नेरियम के प्लांट में, मतलब न सामने होगा, न सनलाइट ज़्यादा पड़ेगा, न स्टोमाटा ज़्यादा खुलेगा, ओपन वाइडली नहीं होगा और ट्रांसपरेशन का रेट कम होगा। क्योंकि ड्राई क्लाइमेट में जो पौधे होते हैं उनको वाटर कम मिलता है, उनको ज़्यादा ट्रांसपरेशन का प्रोसेस नहीं करना होता है, वरना प्लांट
को पानी कम पड़ जाएगा। नेक्स्ट है फ्यूअर स्टोमाटा, द नंबर ऑफ स्टोमाटा मे बी रिड्यूस्ड, कम होता है। बहुत सारे प्लांट्स में क्या होता है, कम होता है स्टोमाटा का नंबर। नैरो लीव्स, कुछ प्लांट्स में ऐसे लीव्स होते हैं, उन्होंने ऐसे लीव्स अडेप्ट करके रखे, ऐसे लीव्स बना के रखे अपना, जैसे नेरियम, नैरोअर होते हैं या रिड्यूस सरफेस एरिया कम होता है। रिड्यूस द एक्वस सरफेस, किसी प्लांट में क्या होता है, इन सम केसेस लीव्स में गेट वेवी, रोल्ड और फोल्डेड होगा लीव्स, तो टमाटर सरफेस पे नज़र ही नहीं आएगा, तो ट्रांसपरेशन कैसे होगा। ट्रांसपरेशन को रोकने के लिए बहुत सारे प्लांट्स ने ये सब अडेप्ट किया हुआ है कैरेक्टर्स को। लॉस ऑफ लीव्स, किसी प्लांट में लीव्स ही नहीं होता है। इन सम केसेस लीव्स में भी ड्रॉप और मे बी एब्सेंट और चेंज इनटू स्पाइंस, जैसे मैंने कैक्टस में बताया कि स्पाइन में बदल जाते हैं। बबुल के दरख्त में भी क्या होता है कि सिर्फ कांटा ही कांटा नज़र आता है, पत्तियाँ नहीं रहती है, लीव्स रहेगा और ना स्टोमाटा पाया जाएगा और ना ट्रांसपैरेशन होगा, पानी की कमी नहीं होगी। इन द मोस्ट कैक्टी थिक क्यूटिकल, द लीव्स में बी कवर्ड बाई थिक क्यूटिकल। बनियान ट्री और मोस्ट एवरग्रीन ट्रीज में क्या होता है, क्यूटिकल बहुत थिक रहता है, जिसके ज़रिए ट्रांसपैरेशन बिल्कुल कम होता है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपैरेशन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट, कूलिंग इफेक्ट देता है, evaporation reduce temperature of leaf surface, therefore transpiration is useful to plants on hot sunny days. Next, suction force, transpiration helps in the ascent of sap by producing a suction force acting from the top of a plant. Evaporation from the leaves concentrate cell sap and increase their osmotic pressure. This draws water from the cells at the lower levels in the sequential manner. और किस में हेल्प करता है, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपरेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर मिनरल सॉल्ट, सिंस लीव्स आर प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ ऑल ब्रांचेस एंड ट्विग्स, ट्रांसपरेशन फ्रॉम देयर सरफेस टेंड टू ड्रॉ वाटर टूवर्ड्स। ट्रांसपरेशन के थ्रू ही जो नीचे से रूट से मिनरल वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स को जो वो सक्शन फोर्स के ज़रिया या ट्रांसपरेशन पुल के थ्रू ड्रॉ करता है ऊपर की तरफ टूवर्ड्स या अपवर्ड मूवमेंट के ज़रिया, उसी से डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है प्लांट के सभी पार्ट्स में। draw water towards them and thus helps in the distribution of water throughout the plant body. Higher the rate of transpiration, greater the rate of absorption of water and solute from the soil. Transpiration affect climate, climate पे affect करता है. This figures given in idea huge quantities of water released into the atmosphere by vast stretches of field and the particularly forest. जब ज़्यादा ट्रांसपरेशन होगा यानी रेट ऑफ ट्रांसपरेशन ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा वेपर जा कर के ऊपर पर्टिकुलरली फॉरेस्ट जो है ऊपर क्या करेंगे, क्लाउड बनाएंगे, उससे बारिश होती है खास करके फॉरेस्ट में। तो 10 ट्रांसपरेशन, जितना फॉरेस्ट में जितना ज़्यादा प्लांट होगा उतनी ही ज़्यादा इवोपरेशन होगा, इवोपरेशन ऊपर जा कर के उतनी ज़्यादा क्लाउड बनाएंगे और क्लाउड बनने के बाद वो मतलब वेपर जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा वो कंडेंस होकर के वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होकर के बारिश की शक्ल में नीचे आएगा। इसलिए जो फॉरेस्ट के एरिया में ज़्यादा बारिश होती है। 10 द ट्रांसपरेशन इंक्रीज द मॉइस्चर इन द एटमोसफेयर एंड ब्रिंग्स रेन। इन दिस वे ट्रांसपरेशन फ्रॉम प्लांट्स अफेक्ट क्लाइमेट। नेक्स्ट है एंड लास्ट, गटेशन एंड ब्लीडिंग। Some plants may lose water or other fluids along with dissolved substance directly in liquid form and not as water vapor. कुछ प्लांट्स जो है लॉस करते हैं वाटर, जो वाटर वेपर की शक्ल में नहीं होता, वो डायरेक्टली लिक्विड फॉर्म की शक्ल में होता है, यानी वाटर ड्रॉपलेट्स की शक्ल में होता है। दिस इज नोन एज एक्सुडेशन। एक्सक्यूड मीन्स टू और स्वीट आउट, यानी जैसे पसीना होता है, डायरेक्ट पसीने की ड्रॉप नज़र आती है हम लोग को, स्वीट निकलता रहता है, उसी तरीके से पौधों को पसीना आता है तो वेपर की फॉर्म में नहीं, वेपर की फॉर्म में निकलेगा तो उसको तो ट्रांसपरेशन बोलते हैं, एक्सेसिव वाटर। लेकिन जो डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म यानी ड्रॉपलेट्स की शक्ल में निकलेगा, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, उसको बोलते हैं एक्सुडेशन। एंड द फ्लूइड इज गिवन आउट इज नोन एज एक्सुडेट। इट अकर्स इन 2 ways, गटेशन एंड ब्लीडिंग। गटेशन, the leaves of certain plants exhibit droplets of water along their margins. यानी प्लांट ड्रॉपलेट्स नज़र आता है लीव्स के मार्जिन पर, वेन्स पर, ये सब जो वेन्स नज़र आ रहा है लीव्स के, यहाँ जब ड्रॉपलेट्स सुबह सुबह जब अर्ली मॉर्निंग में उठ करके हम लोग देखते हैं ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर नज़र आता है, तो वहाँ समझ जाओ कि वहाँ गटेशन का प्रोसेस हुआ है।
आप लोग। दिस पर्टिकुलरली हैपन इन प्लांट ग्रोइंग इन वार्म ह्यूमिड कंडीशन। आ ह्यूमिड इन्वायरमेंट हैम्पर्स ट्रांसपरेशन। ह्यूमिड जब ज़्यादा होगा तो ट्रांसपरेशन का रेट कम हो जाएगा, तो उस वक्त क्या होता है, वाटर एक्सेसिव वाटर कैसे निकलेगा प्लांट से। प्लांट जब ट्रांसपरेशन के थ्रू निकालता रहता है, तो जब ट्रांसपरेशन का रेट कम हो जाएगा, ट्रांसपरेशन नहीं होगा, तो उस वक्त क्या होता है, ह्यूमिड इन्वायरमेंट में जब वो ट्रांसपरेशन को हैम्पर कर देता है, तो उस वक्त ये ड्रॉपलेट्स की शक्ल में गटेशन का प्रोसेस होता है। वाइल द रूट्स कंटिन्यू टू ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सोइल। जब रूट के थ्रू एक प्लांट हर वक्त वाटर एब्जॉर्ब करता रहता है, तो वो एक्सेसिव वाटर जब ट्रांसपरेशन नहीं होगा तो बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए वो गटेशन की प्रोसेस के थ्रू ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में मार्जिन, लीव्स के मार्जिन या लीव्स के वेन्स में नज़र आता है अर्ली मॉर्निंग में। दिस बिल्ड अप अ वीक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विद इन द प्लांट एंड द फोर्स आउट द एक्सेस वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द टिप ऑफ वेन्स इन द लीफ। स्पेशल पोर बेयरिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइड्राथोड्स। स्पेशल पोर पाए जाते हैं मार्जिन और वेन पर, जिसको हाइड्राथोड्स बोलते हैं। आर प्रेजेंट ऑन द मार्जिन ऑफ द लीफ टू अलाउ दिस एक्सुडेशन। जो निकलने देते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स को, जिस प्रोसेस को एक्सुडेशन बोलते हैं, उस पोर को हाइड्राथोड्स बोलते हैं। गटेशन कैन बी ऑब्जर्व इन मैनी प्लांट्स एंड इज क्वाइट कॉमन इन बनाना, नेस्टेरियम एंड स्ट्रॉबेरी एट्सेट्रा। नेक्स्ट एंड लास्ट इज ब्लीडिंग। दिस हैपन्स ओनली ड्यू टू इंजरी। ब्लीडिंग कब होता है, जब इंजरी हो। द प्लांट सैप स्केप ब्लीड्स फ्रॉम द रप्चर्ड और कट सेल रप्चर्ड हो जाता है या कट जाता है, तो सरफेस ऑफ प्लांट्स द रूट प्रेशर जनरेटेड प्लांट असिस्ट इन ब्लीडिंग, तो उस वक्त हेल्प किया जाता है। ये फिगर के थ्रू ये शो किया जा रहा है कि एब्जॉर्प्शन बाय रूट के थ्रू वाटर कैसे ऊपर जा रहा है जाइलम वेसल में, जाइलम वेसल से गटेशन हो रहा है और ट्रांसपरेशन हो रहा है। इस डायग्राम के थ्रू शो किया जा रहा है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चा लोग प्लीज़ लाइक एंड शेयर